मंगलौर में जाकर सीओ सर के पास में उनको राखी बांध कर आए हैं, यानी कि पैरेलल कार्य चल रहा था। और वात्सल्य वाटिका भादराबाद में भी हमारे शिशु मंदिर के कुछ छात्र छात्राएं थे, वो भी वहाँ जाकर उनको राखी बांध कर आए। तो इन विद्यालयों का मेन जो पर्पज़ ही है वो यही रहता है कि सारे कार्य बच्चे करें और खुद से वो चीज़ें सारी सीखें। अब उसका इंटरेस्ट किस में है, वो लिटरेचर में है या मैथमेटिक्स में है, साइंस में है या कॉमर्स में है, उसके लिए ऑप्शन है। और बच्चे को यदि आप उसको खुला मन से उसे ऑप्शन देंगे और उसी से उसका विकास हो सकता है, उसी तरह वो डेवलप हो सकता है। कि किसी भी तरीके से ऐसा किया जाए कि भाई विदेशी आकर के हमारे यहाँ नौकरी करें, हमारे यहाँ के जो ब्रेन्स हैं वो बाहर ना जाएं। देखिए, विदेशों से बहुत सारे प्रोजेक्ट आ भी रहे हैं। प्रोजेक्ट आना अलग बात है, मैं चाहता हूँ लोग आएँ, लोग आके काम करें। हाँ, वही तो लोग आगे काम कर देंगे। जो होलिस्टिक डेवलपमेंट की जो शुरुआत है वो किस स्टेज से शुरू हो जाती है? देखिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट की जो शुरुआत है वो घर के आंगन से हो जाती है, मेरा ऐसा मानना है। पॉलिटिशियन अपना नियत उनकी अपनी नियत क्यों होगी बंद करने की अपनी पेंशन? दूसरे की क्यों बंद करते हैं? मैं कह रहा हूँ सर, आर्मी आप सर मान लीजिए सोल्जर है, आप सेवा कर रहे हैं सर देश की, तो आपका पेंशन बंद कर देंगे और जब अगर मैं पॉलिटिकल बहुत सारे काम कर रहा हूँ अब मैं अपना जारी करूँगा। देश के अंदर वो होगा जो यहाँ के देश की जनता चाहेगी। ये जनता का काम है सरकार को बाध्य करना कि ये सही है ये करिए, ये सही नहीं है इसको मत करिए। जी, आजकल के बच्चे तो वैसे ही बहुत समझदार हो रखे हैं, वो पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। मेरी बेटी भी बाहर चली गई जबकि मैं बहुत परेशान हूँ उसे भेज के, लेकिन अब बच्चों के सामने हमें भी झुकना पड़ रहा है। अब जब अच्छा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, 95.6 नंबर आए हैं उसके, तो हम भी नहीं रोकना चाहते बच्चों को। मतलब ये जो प्रबंधन है, जो सिस्टम है, जैसे मान लीजिए कॉलेज का एक सिस्टम ये है कि अगर कोई बच्चा अच्छा नंबर लेकर के आ रहा है तो उसको प्रोत्साहित किया जाता है। नॉर्मली बहुत सारे कॉलेजेस में छोड़ भी दिया जाता है। पहले ये परंपरा थी, पहले ये तरीका था कि जब कोई बच्चा नंबर अच्छा लेकर आता था तो उसको प्रोत्साहन दिया जाता था। लेकिन ये मैं देखता हूँ कि बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसा नहीं होता, कभी छोटा सा फंक्शन करके छोड़ देते हैं। लेकिन ये जो पेरेंट्स को बुला करके और बच्चों को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे सिनेरियो को देखकर? अच्छा लगता है, पेरेंट्स लोग आते हैं, सब बच्चों के थ्रू ही आते हैं। वैसे तो हम लोग नहीं आ पाते इतना, पीटीएम में आते हैं। अब 3 साल से पीटीएम भी नहीं हो रही है कोरोना की वजह से, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा। बच्चों की मेहनत है, प्रबंधक की, इनकी सबका, मैनेजमेंट का सबका बहुत अच्छा है। ये आरएसएस से हम सब लोग जुड़े हुए हैं सारे। हमारी बेटी छोटी अभी 10th किया है, वो सब समिति से जुड़ गई है बहुत अच्छी तरह। जिसने अपने समिति के लिए पीसीएम छोड़ के ह्यूमैनिटीज ली है, जबकि इतने अच्छे मार्क्स होने के बाद सब ने उसको बोला है कि तुम ये सब क्यों ले रही हो, कि मुझे तो समिति से जुड़ना है। ह्यूमैनिटीज़ लेने के पीछे ना बहुत से पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। हमें तो बहुत अच्छा लगा, बच्चे की चॉइस है, समिति से जुड़ी है, उसके लिए उसने ये सब छोड़ा है, पीसीएम छोड़ा है। 1 महीना पीसीएम किया है, काम सारा इसका कर लिया था, लेकिन उसको मन में हुआ कि मैं समिति को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, तो इसलिए उसने ह्यूमैनिटीज चूज की लिया। लेकिन हम सब उसके लिए खुश हैं। कोई ऐसा नहीं लगता कि बाकी बच्चे तो पीसीएम लेके पढ़ेंगे और आप ह्यूमैनिटीज़? ये सोच का फ़र्क है, ह्यूमैनिटीज़ को हल्के में लेते हैं। ऐसा नहीं है, कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में है, सब में अपार संभावनाएं हैं। तो जहाँ पे भी बच्चा मेहनत करेगा वहीं से कामयाब होगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि साइंस साइड ही बेस्ट है या कॉमर्स बेस्ट है, सब क्षेत्र अपने आप में संपूर्ण है। बहुत दिनों बाद ये सुनने को मिला, बहुत दिनों बाद ये सुनने को मिला कि ह्यूमैनिटीज़ बेहतर है और हर कोर्स बेहतर होता है। सर दिनेश पवार जी हमारे साथ हैं, आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आप इंडस्ट्रीज़ आप संभाल रहे हैं और मैं देखता हूँ कि कहा यह जाता है कि बच्चे जब पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद एक पात्रता डेवलप करें। पात्रता अगर उनके पास अच्छी है, वो स्किल्ड हैं, तो बहुत सारा काम, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और ये शब्द भी इस्तेमाल किया गया, सर्वांगीण विकास। इस सर्वांगीण विकास को अगर आप डिफाइन करेंगे तो और बेहतर रहेगा। सर देखिए साहब, मैं यहाँ पर प्रबंध कारिणी समिति का एक सदस्य होने के नाते बता रहा हूँ कि हमारा इस विद्यालय का उद्देश्य यह है कि यहाँ का हर छात्र को सर्वांगीण विकास, उसमें केवल एक पढ़ाई नहीं है, उसमें केवल उसके लिए अनुशासन, उसका हौसला करना, उसको एक भविष्य के लिए जितनी भी आजकल चुनौतियां चल रही हैं उसका सामना करने के लिए, तैयार करने के लिए हमारा यहाँ पर मकसद है। और प्रबंध कारिणी का यही है कि जितना भी इस क्षेत्र में जिनका यहाँ पर विश्वास है, जो यहाँ पर अध्यापक गण हैं, प्रधानाचार्य हैं, प्रबंध कारिणी हैं, तो जो यहाँ पर अभिभावकों का ये विश्वास है, उसमें और हौसला और बढ़ाना और उसमें और बढ़ोतरी करना, यही हमारा एक मकसद है। और जिससे कि अच्छे यहाँ से हम अच्छा नागरिक यहाँ से बना सकें।
शिक्षा और साथ में कहा जाता है संस्कार। और एक और चीज़ आती है कहीं ना कहीं कि जब हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद एक पोजीशन हासिल करना चाहते हैं, एक लेवल हासिल करना चाहते हैं, हर कोई ऐसा चाहता है कि एक लेवल हासिल करें। तो जो इंडस्ट्रीज़ की जो डिमांड है, इंडस्ट्रीज़ की जो सोच है, क्या लगता है आपको कि इन बच्चों के अंदर भी ये सोच डेवलप होती है, और डेवलप होती है तो कितने टाइम बाद डेवलप होती है? देखिए साहब, इंडस्ट्री की जो डिमांड है वो ये है कि भाई हर तरीके का, देखिए जब बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, अब उसका इंटरेस्ट किस में है, वो लिटरेचर में है या मैथमेटिक्स में है, साइंस में है या कॉमर्स में है, उसके लिए ऑप्शन है। और बच्चे को यदि आप उसको खुला मन से उसे ऑप्शन देंगे और उसी से उसका विकास हो सकता है, उसी तरह वो डेवलप हो सकता है। और इस स्कूल का यह है कि वो वहाँ पर अपने उस बच्चे के अनुसार उसके माध्यम यहाँ पर उपलब्ध करा सके, जिससे कि वो अपना कैरियर कहाँ पर चुनना चाहता है वो उसमें चला जाए। चाहे जहाँ तक इंडस्ट्री की बात है, इंडस्ट्री में भाई आपका केवल इंजीनियर नहीं है, वहाँ पर आपका फिटर भी होते हैं, जूनियर इंजीनियर्स भी होते हैं, लेकिन जो बेसिक्स है वो तो आपका हाई स्कूल और इंटर से ही होता है। जब तक बेसिक्स आपके क्लियर नहीं होंगे तो आगे आगे किसी भी इंडस्ट्री के लिए भी या कहीं पर भी वो पूरा तैयार नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो मकसद है प्रबंध समिति का और जितने अध्यापक गण हैं कि बच्चे के जो बेसिक्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, वो मजबूत किया जाए, जिससे कि वो आगे अपना आप ही खुद कैरियर चुनने में सक्षम हो सकता है। पुरस्कार वितरण के दौरान एक विषय पर चर्चा हो रही थी और आपने कहा कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं वो ये पढ़ाते हैं कि नौकरी कैसे पाएं, नौकर बनाते हैं, मालिक बनाने वाले जो इंस्टीट्यूट हैं वो बहुत ही कम हैं। तो ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट होंगे जहाँ पर मालिक बनाए जाते हैं? नहीं, ऐसा है, अब जो नई शिक्षा नीति आ रही है ना, उसमें ये सब विवरण है। ये कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से, स्टार्टअप के माध्यम से, स्टैंड अप के माध्यम से सरकार भी प्रयास कर रही है कि हम डिग्री धारक न बनाएं, बल्कि हम रोजगार परक शिक्षा दें, जिससे कि वो अपना व्यवसाय खोल सकें। तो उससे वो नौकरी के पीछे नहीं भागेंगे, स्वयं वो नौकर और यहाँ के लोगों को नौकरी देंगे। आपको पता है ये बात कि बहुत सारे स्टार्टअप ऐसे हैं जो स्टार्ट तो हुए लेकिन वो चल नहीं पाए, क्योंकि उनके पास स्किल्ड लोगों की कमी थी, बहुत सारे फंड की कमी थी, बहुत सारे इश्यूज आए। फंड तो सरकार बहुत कम मामूली उस पर दे रही है, परंतु इस ओर प्रशासन की ओर उनको ज़्यादा अपना जो पूरा प्रोजेक्ट है वो बना के देते हैं। फिर उस प्रोजेक्ट पर और जो है वो जो क्या कहते हैं स्टैंडर्ड कमेटी होती है या कोई एक्सपर्ट होते हैं, तब जाके लोन मिलता है। तो उन्हें कोई कमी है तो वो कमी को दूर करेंगे, होगा। परंतु जब काम धीरे धीरे प्रारंभ होता है तो दिक्कतें तो आती हैं। शुरू में जब रूटीन पे आ जाता है तो फिर बहुत अच्छा चलता है। अच्छा, मतलब ये है कि अभी भारत के लोग विदेश जाते हैं, यूएस जाते हैं, कनाडा जाते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में जाते हैं, यूरोप कंट्रीज़ में बहुत सारी जगहों पे चले जाते हैं। तो क्या कभी ऐसा दौर आ सकता है कि एक समय में यूरोपियन कंट्री से लोग हमारे देश में आएँ, भारत में आएँ और भारत में आकर के नौकरी करें? क्यों नहीं आएगा? अपना गौरवशाली इतिहास अपना ये बताता है कि पूरे विश्व में कहीं शिक्षा जगत नहीं था, यहाँ पर अपने विश्वविख्यात विश्वविद्यालय थे। ये जो पॉलिटिशियंस हैं, ये पॉलिटिशियंस कभी ऐसा करने की मंशा रखते हैं? आपको लगता है कोई एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा कोई नेता है जो मंशा रखता है कि किसी भी तरीके से ऐसा किया जाए कि भाई विदेशी आकर के हमारे यहाँ नौकरी करें, हमारे यहाँ के जो ब्रेन्स हैं वो बाहर न जाएं? देखिए, विदेशों से बहुत सारे प्रोजेक्ट आ भी रहे हैं। प्रोजेक्ट आना अलग बात है, मैं चाहता हूँ लोग आएँ, लोग आके काम करें। हाँ, वही तो लोग आगे काम कर देंगे। अब मान लो मोदी जी ने उसमें रक्षा के संबंध में और जहाँ से कोई हथियार वेपन्स लिए हैं उनको पहली शर्त यही रखी है कि यहाँ बनाएं अपने यहाँ के। रक्षा और हथियार को लेकर के एक सर आपसे एक छोटा सा सवाल करूँगा मैं, और चूँकि उन्होंने जिक्र कर दिया रक्षा और हथियार से संबंधित, और मेरा सवाल था कि क्या बाहर विदेशों से भी लोग हमारे देश में आकर के काम कर सकते हैं? ज़रूरी नहीं कि हमारे देश के लोग बाहर जाकर के काम करें। आपको लगता है ऐसा विज़न इस गवर्नमेंट का दिखता है कि किसी भी तरीके से वो डिफेंस को लेकर के या जो विश्व गुरु बनाने की जो कल्पना है वो पूर्ण होते हुए दिखता है, या उस ओर हम कोई कदम बढ़ा पा रहे हैं? आपका शुभ नाम? अखिलेश भाई, ऐसा है कि हमारा देश अब उसी दिशा में पड़ रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मेक इन इंडिया
शुरुआत की है उसके रिजल्ट दिखने शुरू हो गए हैं। अभी हम उस स्टेज में आ गए हैं, हम हथियार इंपोर्ट नहीं करते, खाली हम इंपोर्ट नहीं कर रहे, हम आज एक्सपोर्ट करने लग गए हैं। और हमारी नीति ये है कि आने वाले दिनों में हम मैक्सिमम अपनी हथियारों की पूर्ति अपने देश के अंदर करें। उससे क्या होगा, हमारे जो वैज्ञानिक हैं, हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको एक काम करने का माहौल मिल रहा है। इस माहौल से जो लोग पहले माहौल नहीं था बाहर जा रहे थे, वो वापस आएंगे और उनको यहीं पर काम करने का मौका मिलेगा। उनके टैलेंट को हम यहीं एक्सप्लॉइट कर पाएंगे। मेरा सवाल हालांकि आपसे पॉलिटिकल सवाल नहीं करना चाहिए, पर कहीं ना कहीं जब कोई नरेंद्र मोदी जी की बात करता है, कोई भाजपा की बात करता है, या कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी कैंडिडेट की, किसी भी व्यक्ति की कोई बात कर लेता है, तो मेरे मन में अचानक ही सवाल खड़ा हो जाता है। सवाल ये है कि अगर सरकार की मंशा ये है कि डिफेंस को मजबूत बनाना या भारत को मजबूत बनाना, इस दौर में भी पेंशन बंद किया, अग्निवीर योजना लॉन्च की गई, पेंशन बंद कर दिया उन जो आर्मी के जवानों को लेकर के, क्योंकि पेंशन का इशू था, कहीं ना कहीं पेंशन बहुत ज़्यादा जा रहा था। आपको नहीं लगता कि ये जो जितने पॉलिटिशियन हैं कभी ऐसा भी करें कि अपना खुद का पेंशन बंद कर दें, अगर उनकी नीयत सही है तो? पॉलिटिशियन अपना उनकी अपनी नीयत क्यों होगी बंद करने की अपनी पेंशन? तो दूसरे की क्यों बंद करते हैं? मैं कह रहा हूँ सर, आर्मी आप सर मान लीजिए सोल्जर है, आप सेवा कर रहे हैं सर देश की, तो आपका पेंशन बंद कर देंगे, और जब अगर मैं पॉलिटिकल बहुत सारे काम कर रहा हूँ और मैं अपना जारी करूँगा। देश के अंदर वो होगा जो यहाँ के देश की जनता चाहेगी। ये जनता का काम है सरकार को बाध्य करना कि ये सही है ये करिए, ये सही नहीं है इसको मत करिए। ये जनता का काम है। हम जनता ही नेताओं को चुनकर भेजती हैं। जब हम नेताओं से सवाल करना शुरू करेंगे कि भाई आप यहाँ पे वोट मांगने आए हैं, आप बताइए ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे, हम डिमांड करेंगे, तभी मैं सीधा पेंशन की ही बात कर रहा हूँ। आपको लगता है क्या इस सरकार की मंशा है वास्तव में कि अगर पेंशन की अगर फंड की कमी है, पेंशन कम करना है, तो अपना पेंशन क्यों नहीं बंद करते सर? दूसरे डिपार्टमेंट का पेंशन क्यों बंद करते हैं? या आर्मी के बच्चों का, जो बच्चे आर्मी की तैयारी करते हैं, उनका पेंशन क्यों बंद कर रहे हैं? देखिए, पेंशन बंद करने का अभी कोई सवाल नहीं है फिलहाल। जो सर अग्निवीर स्कीम में पूरा है सर, ये तो आप अग्निवीर स्कीम का पेंशन से कोई संबंध नहीं है। अग्निवीर उसके पीछे की वजह यही बताई गई है, उसके पीछे की वजह यही बताई, वो वजह ये बताई जा रही है, गलत बताई जा रही है। जो सैनिक सेवाएं देंगे, पूरी समय सेवाएं देंगे, उनको पेंशन मिलती रही है और मिलती रहेगी, इसका कोई पर्याय नहीं है। ये सांसद विधायकों का पेंशन बंद होना चाहिए आपके हिसाब से या नहीं? देखिए क्या होता है कि एक कुछ सेवा करने के उपरांत ही पेंशन मिलती है, ये डिसाइड। आप 60 साल सेवा करेंगे और वो 5 साल सेवा करेंगे, और वो 5 साल सेवा करके वो लगातार लेंगे, लेकिन जो 60 साल सेवा कर रहा है उसको पेंशन नहीं मिलेगी। ये हमारे जो देश के कर्णधार हैं, देश के नियम निर्माता हैं, ये उनके सोचने का मुद्दा है कि कहाँ तक क्या चीज़ जस्टिफाइड है। धन्यवाद सर। देखिए, मैनेजमेंट के गुण भी सीखने चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है सर, आप मैनेजमेंट के आप प्रोफेसर हैं सर। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपको कि जिस सर्वांगीण विकास की हम बात कर रहे हैं, हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि जो होलिस्टिक डेवलपमेंट की जो शुरुआत है वो किस स्टेज से शुरू हो जाती है? देखिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट की जो शुरुआत है वो घर के आंगन से हो जाती है, मेरा ऐसा मानना है। जब माँ अपने बच्चे को किस तरीके से चीज़ों को समझाती है, अगर वो नाना प्रकार से एक ही चीज़ को समझाती है, तो वही हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की सबसे पहली सीढ़ी है। यदि वो केवल एक ही दृष्टि से बात को समझाती है, तो वो एक लीनियर थिंकिंग जिसको मैं कहता हूँ वो होती है। तो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है वो प्रारंभ तो होता है घर से, लेकिन उसको जब आगे बढ़ाना है, उसको जब फैलाना है, वृद्धि होनी है उसमें, उसके लिए फिर हमको नाना प्रकार के इनेबलर्स की आवश्यकता होती है। और फिर वो इनेबलर जो है वो विद्यालय आपको दे सकता है, जहाँ पर आपको उन सब अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ने के लिए जो भी संसाधन चाहिए, जो भी मार्गदर्शन चाहिए, वो क्या विद्यालय में उपलब्ध है या नहीं है, और क्या उन चीज़ों के लिए हम बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि अगर जैसे विद्यालय और कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उनमें क्या अंतर है? कोचिंग इंस्टीट्यूट एक फोकस काम करता है कि केवल मुझको जेई की प्रिपरेशन करानी है, मुझको नीट की प्रिपरेशन करानी है, तो वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन वो फोकस्ड काम करते हैं। हम हॉलिस्टिक काम करते हैं कि हम बच्चे को पढ़ाते भी हैं, उसको खेलकूद में भी आगे ले जाते हैं, उसको सांस्कृतिक चीज़ों में भी आगे ले जाते हैं, उसमें मोरल एजुकेशन भी देते हैं, और उसको एक इस प्रकार से नागरिक बनाने की कोशिश करती हैं जो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए एक एसेट के रूप में जाना जाए। शुरुआत घर से होती है, लेकिन अगर
एक दिशा धारा देने की बात करें तो वो स्कूली शिक्षा से शुरुआत हो जाती है। और क्या वो जितने भी आरएसएस के इंस्टीट्यूशन से सिर्फ वही करते हैं, बाकी और भी विद्यालय करते हैं? देखिए, मैं आनंद स्वरूप आर्य सरस्वती विद्या मंदिर में हूँ। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि केवल आरएसएस के या विद्या भारती के विद्यालय ही ये सब काम करते हैं। हर संस्था मुझे लगता है कि अपने अपने प्रकार से इस काम को करती है, लेकिन उसके काम करने का तरीका क्या हो सकता है, इसमें हम सब अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं। लेकिन हमारा जो हम मानते हैं कि हमारा विद्या भारती का जो तरीका है वो भारतीयता को ओतप्रोत मानते हुए है कि जो मानव मूल्य, जो सांस्कृतिक मूल्य हमारी वैदिक परंपरा हमको देती है, हम उन चीज़ों को प्रमुखता से मानते हैं अपने विद्यालयों में। जो मुझे लगता है कि शायद दूसरे विद्यालय वो अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग उनके फिलॉसफीज़ हो सकते हैं जिन जगह से वो अपना ज्ञान लेते होंगे, और वो अपने अपने प्रकार से हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करते हैं। परिभाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, एक परिभाषा से नहीं चलता। ईश्वर की परिभाषा एक नहीं है तो हम बाकी चीज़ों की परिभाषा एक कैसे कर सकते हैं? तो सब विद्यालय अपने अपने प्रकार से काम कर रहे हैं, और हमारा जो प्रकार है हमको लगता है कि ये सही है, दूसरे विद्यालय को लगता होगा कि उसका प्रकार सही है। आज का जो भी कार्यक्रम था, जो भी ऑब्जेक्टिव था, उस उद्देश्य क्या है? ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करने का, उनको ट्रॉफी देने का, उसको पुरस्कृत करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? बस ये जानना चाहूँगा। इसका जो उद्देश्य है वो यही है कि इन बच्चों को एक तो अपना आगे भविष्य में कुछ नया करने की प्रेरणा मिले, दूसरा इनको देखकर जो हमारे बाकी बच्चे हैं वो भी ये उत्साहित हो कि हाँ जी, हमें भी इन बच्चों की तरह कुछ कार्य करना है। और जब तक हम किसी चीज़ के लिए कुछ प्रोत्साहन नहीं करेंगे तो फिर वो लक्ष्य प्राप्त करने में समय तो लगता ही लगता है। तो हमारे विद्यालयों में तो हमेशा प्रयास रहा कि ये तो अभी एक मापदंड है कि हम लोगों ने इसको अंकों के आधार पर इसको मापा है। अदरवाइज़ हम लोग यहाँ पर ये भी प्रयास करते हैं अगर कोई बच्चा अच्छा कार्य करता है तो उसको भी विद्यालय में हमेशा समय समय पर प्रोत्साहन दिया जाए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कैसे? जी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी यहाँ पर पूरा हो रहा है। और आज मैं आपको बता सकता हूँ कि आज भी जिस समय कार्य चल रहा था, हमारे कुछ बच्चे मंगलौर में जाकर सीओ सर के पास में उनको राखी बांध कर आए हैं, यानी कि पैरेलल कार्य चल रहा था। और वात्सल्य वाटिका भादराबाद में भी हमारे शिशु मंदिर के कुछ छात्र छात्राएं थे, वो भी वहाँ जाकर उनको राखी बांध कर आए। तो इन विद्यालयों का मेन जो पर्पज़ ही है वो यही रहता है कि सारे कार्य बच्चे करें और खुद से वो चीज़ें सारी सीखें। देखिए, दो शब्द का इस्तेमाल अक्सर इस विद्यालय में किया जाता है, वो है, पहला है शिक्षा, दूसरा है संस्कार। शिक्षा का मापदंड हमारे पास स्कोर कार्ड होता है, वो संस्कार का मापदंड कोई है हमारे यहाँ या नहीं है? संस्कार का मापदंड तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार आज हमें उत्साह दिखाई दिया और हमारे सारे जो अभिभावक बंधु भी थे और हमारे शहर के गणमान्य व्यक्ति थे, उनके चेहरे की जो ऊर्जा थी उसने मुझे कहीं ना कहीं ये प्रोत्साहन मुझे भी मिला कि हाँ जी, इसका मतलब मैं उस संस्कार पक्ष को लेकर चल रहा हूँ। दूसरा, जो अच्छे कार्य होते हैं रुड़की शहर में, और आप भी उस चीज़ को जानते हैं कि हमारा विद्यालय हमेशा हमारे बच्चे वहाँ पर कोई ना कोई स्थान लेते ही लेते हैं। तो संस्कार पक्ष तो यही कहा जाएगा कि समाज अगर किसी चीज़ के लिए अच्छा कह रहा है तो इट मीन्स वो संस्कार वाली परिभाषा सही जा रही है। तो प्रयास करूंगा कि विद्यालय का नाम सभी अच्छे कार्यों में जुड़े। और मेरे जो छात्र छात्राएं नंबरों में तो ठीक है, ऊपर नीचे हो सकता है, बट संस्कार पक्ष इस विद्यालय का गारंटी लेते हैं और आप सबको विश्वास दिलाते हैं, उसमें तो हम लोग हमेशा सर्वोत्तम रहेंगे ही रहेंगे। धन्यवाद सर। देखिए, संस्कार पक्ष की गारंटी लेते हैं, और संस्कार पक्ष की गारंटी लेने के पीछे आपको क्या लगता है कि संस्कार पक्ष की गारंटी किस तरीके से ली जाती है, किस आधार पर ली जाती है? अगर आपको इस बात के बारे में जानकारी है कि संस्कार कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।